कि हम लोग इस लेक्चर में एनकोडर का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो है कि डेसिमल टू बीसीडी में कन्वर्ट कैसे करता है एनकोडर। बीसीडी बेसिकली होता क्या है कि आपको कोई भी नंबर है, आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना, तो वो 4 बिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे बीसीडी कोड क्या है कि यहाँ पे 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसी भी नंबर का 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि आपको 4 बिट यहाँ पे आंसर आने वाला है। अगर डेसिमल है तो आपको यहाँ पे बेस 10 वाला यहाँ पे इनपुट सिग्नल हो जाएंगे, तो आपको 4 बिट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का एक टूल है। अगर बात करें, थोड़ी सी बात करें बीसीडी के बारे में, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हमें यहाँ पे जैसे कि आपका डेसिमल में आपका 2 हो गया और इसे हमें बीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो बीसीडी में सिंपल सा क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन हमें 4 बिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें 4 बिट यहाँ पे आपका ये बीसीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी यहाँ पे बात करें कि हमें 16 है, ठीक है, 16 में आपका 10 बेस में है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको 6 बिट को भी हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बीसीडी 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन हम लोग 1 को यहाँ पे आपको बीसीडी में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो 6 को अगर कन्वर्ट करना है तो हम 6 में 4 और प्लस यहाँ पे 2 को हो जाएगा, तो आपका 0 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हो गया। अब 1 को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बीसीडी कन्वर्जन हो जाएगा। अब बात करें कि यहाँ पे अगर 0 को हटा सकते हैं, तो इसका आंसर ये नहीं, आपको यहाँ पे 4 बिट में लिखना है, आपको 0 की यहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी बीसीडी का हो गया। ये आपका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे इनपुट सिग्नल आपके 10 हो जाएंगे 0 to 9 तक ले। और यहाँ पे अगर इसमें हम लोग उल्टा देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये सारी चीज़ें होगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपकी बहुत सारे हो जाएंगी, जैसे 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएंगे। तो और सारी चीज़ें आगे आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करें, बेस यहाँ पे 10 को कन्वर्ट करें, कि डेसिमल को कन्वर्ट करें, तो हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं, बस 0 to 9 तक हमें ज़रूरत है। क्योंकि डेसिमल क्या होता है, उसका बेस 10 होता है, जो कि 0 to 9 तक के यहाँ पे डिजिट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का टूल है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको 0 0 हो जाएगी। यहाँ पे 4 बार 0 लिख देंगे, ठीक है, 4 बार यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8 बार 0 लिख देंगे, 8 बार 1 लिख देंगे। और यहाँ पे 4 बार 0 लिख देंगे, 4 बार यहाँ पे 1 लिख देंगे, और 4 बार यहाँ पे 0, और नीचे सारी चीज़ आएगी। लेकिन हमें उससे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में कन्वर्सन है, बस हमें 9 तक यानी कि 10 नंबर तक ही लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 में आपका 2 बार 0 हो जाएगा, 2 बार वहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बार 0 1 बार 1। ठीक है, आपका अगर 0 है तो आपका 0 वाला कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, डेसिमल में 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर बात करें इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे y1 वाला कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर y4, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, क्योंकि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो ये 4 है, तो 4 वाला यानी कि y4 वाला कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 तक ले बस आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इसके आगे आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, इसके आगे भी होंगे, क्योंकि 16 यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके आगे भी होंगे, लेकिन हमें उससे नहीं लिखने। उसे कब लिखेंगे, जब हमें हेक्साडेसिमल टू बीसीडी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर हेक्साडेसिमल टू हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सब सारे लिखेंगे, यानी कि 16 लिखेंगे 0 to 15 तक ले। अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि इस प्रकार से एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे कि ये आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गया। तो वाई नॉट के लिए लिखेंगे 1 1 का है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, ये सारी चीज़ें 1 हो गई। तो वाई नॉट में आपका यहाँ पे y1 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो y1 हो गया, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो y2 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो y1 y2 y5 ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग। जैसे कि हम लोग बात करें y3 की, तो y3 में क्या है, यहाँ पे है तो y8 हो जाएगा, तो y3 में आपका 8 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो y9 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें हम लोग इसको लॉजिक सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रकार से कुछ आपको दिखेगा। जैसे कि इनपुट सिग्नल हो गए यहाँ पे y1 y2 y3, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एक आपका इनपुट सिग्नल यहाँ पे y0 भी हो जाएगा, लेकिन इसकी आपकी नीड नहीं है, क्योंकि आप सर्किट इसमें देखेंगे आपको कहीं भी y1 यानी कि y0 की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कार्ड भी कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको देखेंगे y0 की क्या है, यहाँ पे y0 में कि आपका y1 y2, ठीक है, तो y1 ले लेंगे यहाँ पे, और y2 को यहाँ पे ले लेंगे, तो वहाँ पे क्या हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा y1, ठीक है, तो यहाँ पे y3 था, यहाँ पे अगर 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 का देखेंगे तो y3 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे y3 होना चाहिए, तो यहाँ पे y3 ले लिए, और यहाँ पे y5 ले लिए y5 के लिए, और यहाँ पे y7 ले लिए y7 के लिए, y9 ले लिए इसके लिए, तो आपका a0 को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये a3 होगा। तो ये रहा आपका वीडियो में कि डेसिमल टू बीसीडी का एनकोडर कैसे बनाएंगे। अगर आपको हेक्साडेसिमल टू बीसीडी का एनकोडर बनाना है तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, आपको जो भी आपकी रिमेनिंग चीज़ें बची हैं आपको यहाँ पे लिख देनी, और इसके आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 10 में, यहाँ पे y10 में आपको 1 लिख देना है, और सारी चीज़ें जो आपको ये जो अनफिल्ड है ना, तो आपको सीधा आपको 0 से फिल्ड करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे 0 से आपको फिल्ड कर देने। बस ये रहा आपका यहाँ पे बेसिक सा लॉजिक डायग्राम।